वो वक्त आ गया दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैसला जो आज लिया गया है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। ऑफिस जाने के लिए तैयार। आपने देखा है ये पग मैं आज पीली बन लेती है क्योंकि यही पग बन के गया सी मैं नगर कीर्तन, फिर यही पग की बोनी हुई थी तो मैं फटाफट बन ली। नेहा जी ऑफिस है और हम जो है आर्या को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। और ना 2-3 दिन हो गए हैं लगातार बारिश ही नहीं बंद हो रही यार। हाँ बेटा, मेरी ना वाटर ये गिर ना जाए तो आप उसको टाइट कर दोगे? हाँ टाइट कर दूंगा। नया बैग लेके स्कूल जाता है कोई नया बैग स्कूल लेके जाता है। मैं ओके तू बैठ, मैं कर देता हूँ टाइट। छोड़ दे, मेरा सर दूध पीने वाला रह गया। जाओ पी लो दूध आप। सो अपना ये नया बैग रेडी है जी। मैं जरा जी बोतल टाइट करा, सब कुछ बंद कर दें। कल हीटर चलाना पड़ गया भाई साहब, इतनी ठंड थी तो टेम्परेचर डाउन कर दिया। दरवाजे बंद करें। और यहाँ सब वो ये घड़ियाँ ना, घड़ियों के सेल ख़त्म हो गए हैं तो ये घड़ियाँ पड़ी हैं, सेल चेंज कर दूँगा जब टाइम लगेगा, जो पता नहीं कब लगेगा। नहीं कर दूँगा जब बड़क पड़ेगी ना नेहा जी की दहाड़, तब हो जाएगा काम। जल्दी आ जाओ यार प्लीज। डन, दिस इज डन। बेटा मैं सब चेक कर रहा हूँ। और ये कहती है जाने से पहले मेरे को एक छोटा सा जो है मेरा शो देख के जाना है 10 मिनट का। कौन सा शो है वो बता दीजिए। लॉक एंड की, ये देखो। और अब बाहर दे हालात थे, मैं क्या दिखाऊं, ग्लूमी। चल चला ले बेटा। तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें वीडियो, थोड़ी सी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव जो आप दिखाते हैं वीडियो पे। रेन हो रही है तो मैंने सोचा व्हाट्स बेस्ट टू वेयर इन अ रेनी वेदर, जो कि हम लाए हैं लंदन से जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती रहती है। लॉर्ड्स की जैकेट आज पहनी जाए क्योंकि आज है ठंड और आज है रेन। रेन तो पिछले 3 दिन से लगातार हो रही है, तीसरा दिन है आज। बारिश बंद ही नहीं हो रही, इतनी तेज़ बारिश है। प्लांट्स हमने नहीं लगाए, नहीं तो सोना उन्होंने जो है पानी मिल जाना सी नहीं, लेकिन एक्सेस वाटर भी मिल सकता था। अच्छा हुआ नहीं लगाया, जो होता है अच्छा होता है जी। और नेहा जी का कहना है कि ऐसे ड्रामने सीरियल बच्चे को ना दिखाया कर। अब मैं क्या करूं, मैंने एक बार शुरू करा है, ये कहती है कि मेरे को भी देखना है और ये छोड़ती नहीं है। लॉर्ड्स यस, लंदन में रेन होने की, लंदन से रेन जैकेट सबसे अच्छा चीज लिया मैंने अपने लिए। ये मैंने क्या लिया, नेहा ने जबरदस्ती लेके दिए, मैं तो पीछे हट जाना था। रेन बंद ही नहीं हो रही, लगातार आई जा रही है लगातार। ले जा बेटा अम्ब्रेला, फिर मेरे को लगता है अम्ब्रेला हमारे पास। हाँ मम्मा को तो वॉक करके जाना होता है ना पार्किंग से। और मैंने देख लो अपना ट्रैवल वाला बैग, अपना ऑफिस का बैग बना लिया। इसी में मेरा लंच भी आ गई, इतना मोटा बैग है नहीं ये। लेकिन ऑफिस वाले सोच रहे होंगे इन्ना पारा की चुके ले आया है, इतना मोटा बैग है ना। और मेरा इतना मोटा बैग होता था पहले स्कूल का, अब तो मैंने ये पतला वाला रख लिया। अब तो है लुल्लू लेमन वाले हैं आप। हाँ चलो जी। रेन का बस एक ही फायदा होता है, जो थोड़ी गड्डी बाहर खड़ी है तो धुप जाती है फ्री में। तो मेरी तो बाहर ही खड़ी थी, पई जा रही है रेन भाई साहब। हाँ बेटा, बैग फील्स सो लाइट यार। हाँ ये बैग अच्छा है ना, थोड़ा उसके स्ट्रैप भी चौड़े हैं ना। ओह माय गॉड, इट फील्स सो लाइट। नहीं तो इतना बड़ा होता है, मैं यहाँ आगे तक आई होती हूँ। आहो, हीटर चलाना पड़ गया गाड़ी में। In the middle of May, मिडल ही माना मिडल भी नहीं है अभी तो, मई जाने में 10 दिन रह गए हैं सारे। May 20 होगी आज। आज इज May 20th, चाइल्ड टैक्स डे। सरकार पेज पीपल विद किड्स। तो 20 तारीख, हर महीने की 20 तारीख को भत्ता आता है। भत्ता जिनके बच्चे हैं सरकार उनको पे करती है पैसे। लेकिन वो अगर आपकी इनकम ज्यादा है पेरेंट्स की, फिर कोई नहीं आते, ज्यादा बहुत कट पैसे आते हैं फिर। लेकिन जिसकी इनकम नहीं है उसके लिए बहुत अच्छी हेल्प है जो ये करते हैं। I'm so happy I don't have a sibling. I am so happy I only have one. So 20th जो होता है ना, 20th of the month people get paid from the government. और So you probably don't get a lot because you're. I don't get a lot, no. I mean पहले 6 साल की उम्र तक आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, बच्चा 6 साल का से अंदर, फिर उसके बाद कम होते Yeah, it's जाते been 4 हैं। years. लेकिन मिलते तो हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं मिलते। But Dad, when अब तो अगले साल तेरे को टीका भी लगना है। oh, ग्रेड 6 वैक्सीनेशन लगती है ना यहाँ पे। मेरी फ्रेंड का ब्रदर
6 में, हाँ तो वो बोल रही थी कि मेरे भाई को बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे 2 लगे थे और अब मई में भी 2 लगे थे पीछे। ओ भाई 4 मई 6 को शायद, आई एम नॉट श्योर, पर लेकिन मई 6 वाओ दैट विल बी फन। इसकी शक्ल देखने वाली मैं कैमरा नहीं घुमा सकता बिकॉज कैमरा टिकिया है ना जिथे इतने शुक्र है रब दा कि टिकिया है। ये हंसने वाली क्या मेरी गल्ला ते लोकी हंसदे ने, लोकी मेरे को बहुत ज्यादा ना, ये देखो आ रही है बीच ये देखो थोड़ा जा घुमा देता हूँ चल, ये मेरी गल्ला ते लोकी हंसदे क्यों ने, मैंने नहीं समझ आती। घर वाले भी मेरे को सीरियसली नहीं लेते, बाहर वाले क्या सीरियसली लेंगे। आई एम अ वेरी सीरियस मैन, सी मी एट माई वर्क, पीपल गेट स्केयर्ड फ्रॉम मी। घर में हम डरे डरे रहते हैं, बाहर हम थोड़ा डरा के रखते हैं। स्कूलों में से बड़े ध्यान से चलाएं, बड़ा धीरे धीरे चलाएं, आराम से निकलें, जरा बच्चों को निकलने की जगह दें प्रॉपर। ऑफिस पहुंचेंगे हम दोस्तों। अभी न्यूज़ सुनी है कनाडा पोस्ट फिर से स्ट्राइक पे जाने वाला है 24 मई सवेर से, यानी फ्राइडे से दे विल बी ऑन स्ट्राइक अगेन। पूरी कंट्री रुक जाती है जब कनाडा पोस्ट स्ट्राइक पे जाती है, क्योंकि जितने ऑफिसेज हैं वो अपने चेक्स मेल आउट करते हैं बाय कनाडा पोस्ट, पीपल सेंड इन लेटर्स और व्हाटएवर, राइट। और पार्सल्स सबसे चीपेस्ट ऑप्शन जो है किसी को भेजने की वो कनाडा पोस्ट ही है। फिर अब ये इनका काम बढ़ जाता है यूपीएस और फेडेक्स का। मैंने तो लगता है यूपीएस से फेडेक्स वाले इनमें फूट डालते हैं कि तुम अपना जो है स्ट्राइक पे जाओ ताकि सारा फायदा होए। मजाक कर रहा हूँ, मेरे को सीरियसली मत ले लेना। तो मैंने कहा न्यूज़ ऑफ द डे आपसे शेयर कर दी जाए। न्यूज़ ऑफ द डे ये है कि एक और हड़ताल आने वाली है, और वो हड़ताल काफ़ी बड़ी हड़ताल होती है। क्रिसमस के टाइम पे इनकी हड़ताल आई थी तो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हुआ था। अब देखो क्या होता है। और मैं जाता हूँ ऑफिस अब 9:30 बजे जे, एंड देन 2:30 बजे निकलेंगे बच्ची को पिक करना है आज, क्योंकि बाइक पे वो गई नहीं, आपने देखा ही है, क्योंकि बारिश पड़ी थी। उन बारिश बंद हो गई है। टेम्परेचर इज़ ओनली 7 डिग्रीज। एवरीबडी इज सेइंग कि मई में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बट मैं सच बताऊं रेन तो चाहिए थी हमें, क्योंकि वाइल्ड फायर्स के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है ना जब माहौल, तो फायर कंटेन नहीं होती। अभी भी हमारे यहाँ पे 4 या 12 छोटी छोटी वाइल्ड फायर्स हैं अप नॉर्थ, क्लोज टू कैंडल लेक वगैरह करके छोटी जगह है वहाँ पे, तो वो अब कंटेन हो जाएंगी क्योंकि रेन अच्छी पड़ी है 2 दिन से। और आज भी कहते हैं काफ़ी ऑन एंड ऑफ रेन पड़ती रहेगी। तो चलें जी, मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद, यानी ऑफिस के बाद। जी हाँ भाइयों बहनों, मैं पहुंच गया हूँ आर्या को लेने, बस छुट्टी होने वाली है। आते आते ना मैं न्यूज़ सुन रहा था, न्यूज़ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई आया हुआ था, उसने अपनी दर्दनाक स्टोरी बताई यार, कैसे इतना हार्ड हो गया आजकल पीआर लेना। मेरे को तो, हमें तो पता ही नहीं होता इस बारे में जब तक हम सुने ना, राइट, क्योंकि हम तो एक्टिवली देखते नहीं इमिग्रेशन, हमारा लाइन अब है नहीं इतनी, अदर देन पेरेंट्स पीआर जो कि अभी भी हमारी लाइन है। तो स्टूडेंट्स का बेचारे अंदर बड़ा बुरा हाल है, बड़ा मतलब, एक तो जॉब्स नहीं है, एक इन्होंने पैसे दे के जो लोग की पहले LMIA खरीदते थे वो खरीद के भी अब तो LMIA जो आप लेते हो उससे सिर्फ कहते हैं वर्क परमिट एक्सटेंड होता है, लेकिन पीआर में LMIA के पॉइंट्स ऐड नहीं होते। मेरे को नहीं पता जी, मैं एक्सपर्ट कोई नहीं, बट जो मैंने सुना है ना, मैंने कहा कि बताएं आपको कि कनाडा एक टाइम पे जब हम आए थे 2010 में, तब कनाडा कहते थे कंट्री ऑफ ड्रीम्स है। उस वेले आसान होता था, हम लोग जैसे स्टूडेंट एंड स्पाउसल वर्क परमिट, यानी मैं तो विजिटर वीज़ा पे आया था, यहाँ पे आके उसको वर्क परमिट में चेंज हुआ था। तो हम भी जब उस दौर से गुजरे हुए हैं ना, तो जब सुनते हैं ना तो थोड़ा दुख लगता है कि आजकल इतना हार्ड हो गया यार, बेचारे बच्चे इतने परेशान हैं। लोग सिर्फ कहते हैं जून एंड जुलाई में कितने सारे वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, तो क्या होगा, हर कोई वापस जाने के लिए तो कोई नहीं आता, हर कोई आता है कि चल हम इवेंचुअली यहाँ पे पीआर हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आजकल कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस का कोटा कम कर दिया हुआ है, तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में भी नंबर लोगों का नहीं आ रहा, बिकॉज लिमिटेड एप्लीकेशन ही ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल नंबर ही कम हो गया, तो सबको कोटा कम कम दिया गया ना हर प्रोविंस को। ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर हियर राइट नाउ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड कहते हैं अब जो नए लोग आ रहे हैं वो तो वही आए स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो और नए लोग आना चाह रहे हो तो आप तभी आओ व्हेन यू आर वेरी सीरियस इन योर स्टडीज़,
कई लोग ऐसे भी आए हैं जिनका ये मकसद नहीं था कि पढ़ाई करेंगे आएंगे, वो जैसे हम लोग का था कि आएंगे बस एक कोर्स कोई ना कोई कर लो तो बस किसी तरह रास्ता मिल जाए पीआर का। वो सिस्टम अब ख़त्म हो गया। अब जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही ये आने दे रहे हैं। उनकी भी पीआर का क्या होगा पता नहीं जब तक उनका कोर्स वगैरह ख़त्म होगा। तो कई लोग बड़ी अच्छी सलाह दी है। एक कंसल्टेंट जो बैठी हुई थी रेडियो पे, वो कहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपका अभी पॉइंट्स नहीं बन रहे पीआर के लिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गेटिंग इनटू अ रिफ्यूजी प्रोग्राम और समथिंग, गो होम। अगर जा सकते हो तो, हर कोई तो घर भी नहीं जा सकता, मेरे को पता है ना, बंदा सब कुछ बेच वट के आता है और फिर दुनिया से डरता है कि जाके क्या बोलेंगे, हम वापस क्यों आ गए इतना टाइम रह के। सो उस बदनामी से आप ऊपर उठो, क्योंकि ये ना उस चक्कर में बच्चों मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट हो रही है। तो वो कहता है कि देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग बैक एंड अपग्रेडिंग योर स्किल्स लाइक एडिंग अ जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस, जिससे आपके पॉइंट्स बन जाएं और आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो यही बड़ी अच्छी सब, मेरे को तो ठीक लगी सलाह, क्योंकि उस बंदे ने कहा कि यहाँ पे रह के आपकी जो कॉस्ट है इट्स कैन बी हायर देन इफ़ यू गो बैक, बिकॉज यहाँ पे तो डॉलर में आपका रेंट एंड ग्रॉसरीज एंड बिल्स एंड इफ़ यू हैव अ कार उसका खर्चा। तो इससे अच्छा आप वापस जाओ, वापस जाके साल एक अपना काम कर लो और फिर उसको वर्क एक्सपीरियंस को यूज़ करके फिर से पीआर अप्लाई करो, तो उसका भी वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। अगेन, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज है। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाट आई जस्ट हर्ड ऑन द रेडियो। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, कमेंट करके बताओ कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। बट दिस इज़ वेरी ट्रैजिक एंड वेरी सैड दैट हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर सफरिंग दीज डेज। कहते हैं जॉब्स भी इतनी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। अपने ही फिर बंदे अपने को तो एक्सप्लॉयट करते ही हैं, आपको पता ही है, हम लोग को खुद एक्सप्लॉयट करा है लोगों ने शुरू में जब हम आए हैं। तो ना तो पैसे पूरे देने, ना पैसे टाइम से देने। ये बारिश देख के मेरे को हमेशा याद आता है टाइम व्हेन वी had to take money for the work we had done, and Neha was sitting in the rain because she was not getting paid, and एम्प्लॉयर को पता था इन्होंने सस्कैचुअन चले जाना है, आखिरी दिन है, किसी तरह काम निकाल लें, इनको पैसे ना देने पड़े, ऐसे भी हमने दिन देखे हैं। बट नेहा रेन में भीगती हुई बैठी रही उधर की मैंने आज पैसे लेके ही जाना है। तो $200-250 के लिए ऐसे बच्चों को तंग भी किया जाता था उस टाइम में भी, और आजकल तो ज़्यादा तंग किया जाता है। आजकल तो LMIA बेची जाती है, जितने स्मॉल बिजनेसेस हैं इन्होंने सारे ने पैसे लैके LMIA बेची हैं, 30-40 हज़ार डॉलर। एक कहते हैं ना, किसी को दुख दिया है, तंग किया है किसी बच्चे को जो बेचारा मुश्किल से अपना कॉलेज का खर्चा और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रहा था, उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ये ऐसे बिजनेसमैनों ने कहाँ जाना है, अपने घरों में ही निकलना है इनके, देखना ये रब सब देखता है। ते अपने ना एक कर्मा का फल है सारा, ये ज़िंदगी में हम कर्मों से बंधे हुए हैं, हमारे गलत कर्म हमारे ही सामने आने हैं कल को। बट लेकिन क्या करें जी, हमारी अपनी कौम, हमारी कम्युनिटी में ही इतने गलत लोग हैं कि वो एक्सप्लॉयट भी करते हैं बच्चों की सिचुएशन का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो मैंने कहा जरा जो मैंने सुना है वो आपसे थोड़ा शेयर किया जाए। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर हो तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि कितना सच है कितना झूठ है और आपके साथ क्या हुआ है। वी विल शेयर इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। कोई इंट्रूजन कर गया कोई मेरी प्राइवेसी में। अच्छा, ऐसे फालतू में आ गई, जल्दी क्यों आ गई तू? मैं अब इन्हें कांड करा है, बताओ मेरा कॉफी मग पड़ा है मेरा, वो देखो सामने। इन्हें चंगा भला, मैं ना ऑफिस से आपको पिछली बार भी कहा था वीडियो पे भी, मैं आता हूँ तो है, नहीं बना लो। मैं ऑफिस से कॉफी भर के लाया, मैंने यहाँ रख दी, अब मैं कुछ खाता अपना। ये देखो मेरा जो ऑफिस में फ्रूट्स थे वो मैंने खाने थे, ये पड़े हैं फ्रूट्स, और ये स्क्रैम्बल्ड एग था सुबह का, आइया का लेफ्ट ओवर, आई ईट इट, आई डोंट थ्रो इट। मैंने कहा चल दोपहर को आके खा लेंगे, सुबह तुम्हारी इंटरनेट चल रही होती है, हम खाते नहीं। तो अब आके कॉफी इन्हें मेरी रोड देती, ये तो कहती है कि ये क्यों पड़ा था यहाँ, तू अब भैया तो लंच में खाली करो ना, कॉफी उसके अंदर क्यों पड़ी? अरे तो भैया हम कर देते, अभी कपड़े बदलने चले गए, बाथरूम जाना था, बाथरूम चले गए, क्या हो गया, बाथरूम से आए यहाँ तो काया पलट गई। अब पहले खुद बिना बताए आ गई घर, तू क्यों आ गई घर जल्दी? बिना बताए, तेरे को सरप्राइज देने की आदत है, तू बता क्या? तुम्हारा फायदा कराया मैंने जल्दी आके, कोई फायदा होगा? I actually paid lot of parking. I didn't want to extend the third time. So I'm like यार 3 बज गया, मुझे घर जाना चाहिए, instead of again extending my parking. तो मैंने पास लगाई थी क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह,
तो उस चक्कर में मैंने पास लगाई, तो पास वाली पार्किंग महंगी थी, तो मैंने कहा अब ये 2 बार तो एक्सटेंड हो गई है, मेरे ऑलरेडी $12-13 लग गए थे, तो मैंने कहा अब अगर मैं और कर दूंगी एक्सटेंड और $6 लग जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो घर चलते हैं, घर से काम कर लेंगे बाकी। बड़ा बढ़िया। हमारा फायदा कराया। $6 बचाने के लिए जो छक्का मार के तू घर आ गई बिना बताए। हाँ तो कॉफी बना तू लो, बिना 1 रुपए बताए की कॉफी तो है। तू बिना बताए क्यों आई? पहले तेरे को था ना कॉफी अगली बार, ठीक है? तेरे को ये था कि मैं जाके देखा करदा की पे, अच्छा है ना? चलो अब कॉफी बनानी पड़ेगी दोबारा यार, काम भी शुरू कर रहे हैं। देखो आज देखो रोटी दोस्तों कितनी लेट हो गई, 7:40, जबकि हम आज वर्किंग डे में कभी भी वीक डे में रोटी लेट नहीं होती। उसका रीज़न ये था, घर में एक टेक्नीशियन आया हुआ था, वो क्या था वो धीरे धीरे आपको बताएंगे, बट हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन, महत्वपूर्ण फैसला हिंदी में कहा जाए तो लिया है अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छा करने के लिए। कुछ करने लगे हैं जो आपको बहुत ही जल्द बताएंगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी। I think Friday that guy is gonna come in and do the installation, and this is something that will I mean it's a very big thing जो हमने अभी तक इग्नोर कर रहे थे ना लाइफ में, time to act on something which we ignored it for so long। तो अब वो वक्त आ गया दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैसला जो आज लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का, और हमने साइन कर दिए हैं, पेपर वर्क सब कुछ कर दिया है। बंदा बहुत ही नाइस था, क्या है, किस कंपनी से हैं, क्या 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 ले रहे हैं, क्या करवाने लगे हैं, वो आपसे शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ द पर्सन हु केम इन एंड हु डिड ऑल द काउंसलिंग पार्ट ऑफ इट was so good. We were so impressed. No question that was left unanswered. In fact, more than what we actually posed the question, he was ready for an counter offer. But so easy. Very honest. And I mean, वो हम लोग के we had in mind that we will go to 3 different companies for it, but the guy who came in, I mean, we got sold off. I mean, and ऐसा नहीं था कि वो हमें मतलब ऐसे की है कि ऐसे बातें करने का या फिर और कहीं आपको लगे कि बातें करने में तो ये तेज ही होते हैं, तो आपको भी जो है मतलब, लेकिन ना उसने हमें बिल्कुल सामने रख दी हर चीज हर किसी की, एंड देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर इट। सो क्या है क्या नहीं है वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखेगा, लेकिन और आपसे अच्छे से शेयर भी करेंगे, और ये चीज़ कैसे ज़रूरी है आप लोगों के घर के लिए भी वो भी बताएंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को जो है अलविदा कहने का वक्त आ गया है। रोटी खाएं, भूख बड़ी तेज़ लग रही है, आपको पता है दोपहर से सिर्फ हमने फ्रूट्स खाए होते हैं और भूख इतनी तेज़ लग रही है ना, मैं बता नहीं सकता जब वो बंदा था, बट बंदा वॉज सो नाइस एंड ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो वेल, इट जस्ट वर्कड आउट परफेक्ट फॉर अस। सो दाल चावल जे ते पनीर जे और चिली चिकन लेफ्ट ओवर आई है, अकेले खाना है दाल एंड पनीर एंड रोटी एंड देन चावल, एंड ये हमारा डिज़र्ट तो आपको पता ही है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ मैं जोर दे रहा हूँ शेयर पे कि सब्सक्राइब जिसने किया हुआ है उसको सैल्यूट है, जिसने नहीं किया हुआ आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। शेयर करने से थोड़ा हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे को थोड़ा सा ना सपोर्ट जो आप देते हो उससे हमें अच्छा लगता है। So thank you so much. We'll see you in the next video. Take care. Bye.